अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। तो मैं हूं शुएब अहमद। तो आइए स्टार्ट करते हैं MS वर्ड की क्लास नंबर 6। तो स्टूडेंट आपको ये एक बात बताता जाऊं कि ये देखें, मैंने MS वर्ड को ओपन किया तो यहाँ पे देखें कुछ ये रीसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट शो हो रही है। जब हम कुछ और डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो ये आस्ता आस्ता रिमूव होते जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इसमें से कोई एक ऐसी फाइल है जो आपने बार बार यूज़ करनी है, आप चाहते हो कि आपकी ये हिस्ट्री के अंदर या रीसेंट फाइल के अंदर ये मौजूद रहे, रिमूव ना हो, तो आप सिंपल ये एक काम करें। आपने कैसे करना है कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जाना है और साइड पे देखें, राइट साइड पे तो एक पिन का निशान नज़र आ रहा है आपको। इस पर आप राइट क्लिक कर देंगे तो ये पिंड हो जाएगी। जब ये पिंड हो जाएगी तो ये फिर जब भी आप MS ऑफिस आई थिंक MS वर्ड ओपन करोगे तो ये रिमूव नहीं होगी, चाहे आप जितनी मर्जी डॉक्यूमेंट ओपन करते रहो। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। ये वैसे मेरे जहन में आया था कि आपको बता दूं, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, तो आज हमने पढ़ना था शेयर, एक्सपोर्ट एंड क्लोज। तो यहाँ पे हम कोई ऐसे करते हैं कि पहले कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, ये वाली कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। फाइल मेन्यू पे आए, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करें। शेयर पे क्लिक करें तो ये हमें अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन शेयर करने की मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है। शेयर विद पीपल किया है, ईमेल किया है, प्रेजेंट ऑनलाइन किया है, पोस्ट टू ब्लॉग की है एंड ये सेव टू क्लाउड की ऑप्शन दी है। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन शेयर करना चाहते हैं, इनमें से किसी एक तरीके से भी तो आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद नीचे देखें स्टूडेंट, तो नीचे एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है कि क्रिएट PDF XPS डॉक्यूमेंट। इस पर आप राइट क्लिक करो तो ये आपको PDF में सेव करने की ऑप्शन दे रहा है। इस पर हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं तो देखिएगा, ये देखिए इसमें अब सेव करने की ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑनलाइन पब्लिश करेगा अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो तो। हम इस वक्त नहीं है लेकिन फिर भी करके देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए इसने PDF में फाइल को ओपन कर दिया। अब ये ऑफलाइन भी ओपन हो गया है, इसे क्लोज करते हैं। अगेन एक्सपोर्ट पे जाते हैं। फर्स्ट वाली तो क्रिएट PDF एंड XPS डॉक्यूमेंट थी, नीचे उसने चेंज फाइल की ऑप्शन भी दी हुई है कि आप अपनी फाइल को किसी और फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वर्ड 2003 की ऑप्शन दी हुई है। इसके बाद टेम्पलेट्स की है, सेव एंड अदर फाइल टाइप है, इस पर हम क्लिक करके देखते हैं। इस पर डबल क्लिक करें तो ये वही ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर हो गई है जो कि हमने सेव एज की ऑप्शन जब हमने यूज़ की थी तो उसमें शो हो रही थी। सेम किसी भी फॉर्मेट में आप सेव करना चाहो तो कर सकते हो। ये थी हमारे एक्सपोर्ट की ऑप्शन। उसके बाद नीचे देखें स्टूडेंट, तो नीचे क्लोज की ऑप्शन दी हुई है। क्लोज पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट ओपन था वो क्लोज होगा, आपका जो MS वर्ड है वो स्टिल ओपन ही रहेगा। अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हो, मतलब कि एग्जिट करना चाहते हो, फिर आपको इस क्लोज बटन पे क्लिक करनी होगी तो फिर ये क्लोज हो जाएगा। अगेन हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल सी चीज़ें हैं इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको कोई ये फाइल मेन्यू आज क्लियर करा दूँ। क्लोज के बाद देखें स्टूडेंट, तो नीचे एक अकाउंट की ऑप्शन दी है, अकाउंट पे आप क्लिक करो। यहाँ पे देखें ये आपके सॉफ्टवेयर की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक्टिवेशन के बता रहा है कि आपका प्रोडक्ट एक्टिवेट है या नहीं एक्टिवेट। उसके बाद उसका वर्जन बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी अपडेट ऑन एंड ऑफ भी रख सकते हो, मैंने फिलहाल डिसेबल की हुई है। उसके बाद नीचे इसका वर्जन बता रहा है।
और यहाँ पे देखें ये ऑफिस थीम की ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करते हो तो इसके नीचे यहाँ देखें 4 किस्म के थीम दिए हुए हैं ऑफिस में। डार्क ग्रे पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का इसका अपीयरेंस हो जाएगा। ब्लैक पे करते हैं तो ब्लैक कलर हो जाएगा। वाइट पे करेंगे तो वाइट हो जाएगा, लेकिन हम इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलरफुल है वही यूज़ करेंगे। नीचे साइन इन की ऑप्शन दी हुई है। आई थिंक इससे आप साइन इन हो सकते हैं। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की आईडी बनानी पड़ती है हॉटमेल की। उसके बाद फीडबैक है, अगर आप फीडबैक देना चाहो तो फीडबैक दे सकते हो। उससे नीचे आए तो ऑप्शन है, ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप इसकी सेटिंग वगैरह आप जो है ना वो कस्टमाइज़ कर सकते हो। यूज़र नेम चेंज कर सकते हो। उसके बाद है रिबन को कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ कर सकते हो। बट मेरे ख्याल से ये सारी सेटिंग को आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें तो अच्छा है। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ताला होम से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।